नमो अजर पर ब्रह्म को नवसिकार सब जन शावल गुरुदेव को बंदन बहुत करन कर जोड़ा सन मुकारऊं गुरु सावला भगवन जनवीराम की वंदना अनंत कोट निज शन शरणोशति गुरुदयाल को मुख हृदय हरि नाम नित व्रत संगति साधकी आजीवन मुगत सुकोरा वारे वारे विनती करूं वारे वारे परिणाम सत्य गोरे राम निवासी की शरण कमल विश्राम सौधरती कागज करूं सवन कलम कटाई सात समुद्र शाही करूं श्री गुण लिखो न जाए। राम जी राम राम दाता कृपालु सतगुरु शावलदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। संत शिरोमणि सतगुरु वीरमदास जी महाराज के चरणों में कोट कोट सा प्रणाम। तालनहार अनंत विभूषित सतगुरु सुखराम जी महाराज का सो अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट सा प्रणाम। माताएं बहनें मंचस्थ विराजमान एवं वीडियो के थ्रू जो भी महाराज साहब के वचनों को सुन रहे हैं हमारे सुलभ हृदय से सभी को पल पल हृदय से राम जी राम राम महाराज। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग चला है। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित तात्या का संवाद। इधर तात्या और सतगुरु सुखराम जी महाराज का संवाद चल रहा है, उधर दूसरी तरफ वशिष्ठ मुनि जी और रामचंद्र जी महाराज का संवाद चल रहा है। वशिष्ठ मुनि रामचंद्र जी महाराज से कह रहे हैं कि राम ध्यान समाधि खोल, राम ध्यान समाधि खोल, हे राम ध्यान समाधि खोल। अब महाराज साहब फरमा रहे हैं राम समाधि खोल के कयो गुरु सो आए, पार ब्राह्मी का चरण तज असुर न मार्यो जाए, असुर न मार्यो जाए, अर्ज मानो गुरुदेवा ओम
गुरु सो आए, राम समाधि खोल के कयो गुरु सो आए। राम जी ने समाधि खोलकर गुरु जी से आकर के कहा कि पार ब्रह्म के चरणों बिंदों को छोड़ के मैं पार ब्रह्म परमात्मा के चरणों में बैठा हुआ था, उसको छोड़ के असुर मारने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। हे गुरुदेव, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। ये समय, ये मौका मुझे कब मिलेगा? मेरा कार्य बिगड़ता है, मैं किसकी सहायता करूं? राम जी ने समाधि खोल के गुरु जी से कहा, दया न कीजे छोट की, छिड़ सिंह वंदे पाप, मेरे कारज सत्य कहूं, काय बिगाड़ो आप, काय बिगाड़ो आप, देव दानो सब की, इनका एक ही वार ध्यान कर लीजे देखी, सुको राम राम सुनता तिया, कहीं गुरासू आए, दया न कीजे छोट की, छिण संग वंदे पाप। राम जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप झूठ पर दया मत कीजिए, जिससे पाप पल्ले बनते हैं। झूठे व्यक्ति फिर दया करते हो, पाप बन जाते हैं। मैं सच कहता हूं कि आप मेरा काम क्यों बिगाड़ रहे हो? देवता और राक्षस सब एक ही है। आप ध्यान से देखो, इनका एक जैसा ही व्यवहार है। महाराज साहब फरमा रहे, हे तातिया, राम जी ने गुरुदेव से कहा, आकर कहा कि झूठ पर दया मत कीजिए, झूठ पर दया मत कीजिए, जिससे पाप लगता है। तीन लोग की रीत सदा ऐसी भी नहीं होई, क्षण जीते क्षण हार, सुख दुख मिटे न दोई, कहो किसे मारू जाए, कहाँ कारज है यारा, चार दिना की बातें हुए ये मरसी सारा, सुख राम राम सुनता तिया, कहीं गोरा से आए, या झूठी बाता कारणे, मत वो धो माए। तीन लोग में सदा ऐसी विधि है, एक क्षण भर में जीत व क्षण भर में हार होती है। सुख दुख दोनों नहीं मिटता, कहो किसको जाकर के मारूं, इनके क्या काम है? चार
दिनों के बाद मैं, ये तो सभी मरने वाले हैं, 4 दिनों के बाद ये सब चले जाएंगे। महाराज साहब फरमाते, हे तातिया, राम जी ने यह बात गुरु वशिष्ठ जी को कही कि आप इन झूठी बातों के लिए मुझे थे में यानी चरण वर्ण में क्यों डाल रहे हो। वशिष्ठ मुनि हट चढ़ पड़े, रावण मारो जाए, पीछे हम नहीं छेड़ सा, दियो ध्यान लगाए, दीजियो ध्यान लगाए, काज नहीं बिगड़े तेरा, ओ पर मारत साज, दीजियो ध्यान लागा, ओ पर मारत साज, भावे उरे हैं सिखो मेरा, सुको राम राम ने तातिया, यो समझायो जाए। वशिष्ठ मुनि हट चढ़ो पड़े, रावण मारो छाए, रावण मारो छाए। वशिष्ठ मुनि ने हट पकड़ी, एक बार रावण को जाकर के मारो, उसके बाद हम कुछ नहीं कहेंगे, फिर तुम ध्यान लगा करके बैठ जाना। एक बार रावण को मार दो, उसके बाद तुम ध्यान अवस्था में आ जाना, तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ेगा। हे शिष्य, मेरे दिल में यह भाव है, इस परमार्थ को करो। गुरुदेव जी राम जी को समझा रहे हैं, जाकर के रावण को मारो। राम कहे गुरुदेव को, किसको मारो जाए, शब्दा तीनों लोक में, एक पुरुष रो छाए, एक पुरुष रो छाए, दूसरो दिसे नाही, हाथा कहो शरीर, कौन बिन काटो जाई, सुको राम ब्राह्म जब वासियो, तब आ कहीं बजाए, राम कयो गुरुदेव को, किसको मारो जाए। राम जी गुरुदेव से कह रहे हैं, किसको जाकर के मारूं। 3 लोग 14 बोलों में सबक ब्रह्म छा रहा है, मुझे ब्रह्म के सिवाय कोई दूसरा नजर नहीं आता। अपने हाथ से अपना शरीर में कैसे काटूं। जब ब्रह्म का आवास हुआ, यानी त्रिलोकी आत्मा ये अपनी आत्मा ही समान दिखाई देने लगी। जब उस ब्रह्म से साक्षात्कार हुआ, जब उस ब्रह्म से साक्षात्कार हुआ, तब त्रिलोकी रूप में जितनी भी आत्माएं, वो अपनी ही आत्माएं नजर आने लगी। ये बात जोर दे करके कही। रामचंद्र जी कह रहे हैं, मैं जाकर के किसको मारूं। वशिष्ठ मुनि तवे बोलिया, 3 लोग सचेत, पढ़ सुबह असुब बुहारे, सोगट भीतर देख, सोगट भीतर देख, खेर मार्ग पर ला
राम गोरा जब या कहीं सब सोए कार दिले वशिष्ठ मुनि तब बोलिया तीन लोग सचे तीन लोग सचे। वशिष्ठ मुनि कहने लगे तीन लोक में एक ही ब्रह्म है, परंतु जैसे घट में शुभ अशुभ व्यवहार होते हैं ऐसे ही शुभ अशुभ राम की तरह हैं। शुभ व्यवहार राम की तरह, अशुभ व्यवहार राक्षसों की तरह। अशुभ रावण की तरह, शुभ राम की तरह। इसलिए रावण को हटाकर राम को रखना है। रावण को हटा करके अशुभ को हटा करके शुभ को रखना है। अशुभ चल रहा है, मन में बुरी वृत्तियां चल रही हैं तो रावण राज चल रहा है। अच्छाइयां चल रही हैं, अच्छे विचार चल रहे हैं तो राम राज चल रहा है इसी शरीर के अंदर। आपका ही काम है। हे तातिया, ये बात देवताओं के लिए गुरु वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को समझाई कि अशुभ रावण है, शुभ राम है। अशुभ को हटाना है, शुभ को लाना है। रावण राज हटाना है, राम राज लाना है। यो पर चाय रे राम सो रावण मारो छाई पार ब्राह्मण को छोड़ कर लियो काले आगे रोए, लियो काले आगे रोए। राम परवश हुआ भाई माया बड़ी बलाए, माया बड़ी बलाए दाव दे पकड़े आई। सुख राम कहे सुनता तिया संत समाधि होए। यो पर चाय रे राम सो रावण मार्यो छो, रावण मार्यो छो। इस तरह रामचंद्र जी को समझाकर रावण को मारा। रामचंद्र जी ने पारब्रह्म का ध्यान छोड़कर रावण रूपी काल को मारने के लिए तैयार हो गए। पारब्रह्म का ध्यान को छोड़ के रावण रूपी काल को मारने को तैयार हो गए। रामचंद्र जी के ध्यान समाधि में रावण काल बन करके आ गया, उनकी ध्यान अवस्था को खोलने के लिए। मारने के लिए तैयार हो गए, इसलिए रावण रूपी काल रोया। इस प्रकार इच्छा रूपी माया अवसर देखती है और इच्छा रूपी माया ने नजारा देखा। इखर समाधि तक पहुंचने पर भी इच्छाएं तृप्त नहीं होती। इखर समाधि तक इच्छाएं लगी रहती हैं तो जन्म मरण में आना पड़ता है। इतनी सी तात्या का संवाद संपूर्ण हुआ। दिनोलो सतगुरु शुक्र राम जी मा